अच्छा, अब देख लेते हैं हम लोग के प्रोग्रामिंग की किस किस तरह हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जो हम ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में करते हैं। एक हमारे पास होता है सब रूटीन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब रूटीन, और एक हमारे पास होता है फंक्शन। फंक्शन जिस तरह एक्सेल में होता है, हम लोग एक फंक्शन टाइप करते हैं और उसको बार बार रीयूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे पास एक्सेल में सम इफ काउंट इफ का फंक्शन होता है, तो हमें अगर इसी तरह कस्टम फंक्शन कोई बनाना है तो हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। जबकि हमें कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसका जो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है या हमें कोई ऑटोमेशन के लिए चाहिए, तो हम उसके लिए सब रूटीन क्रिएट करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सब रूटीन क्रिएट करने से। अगर हमें सब रूटीन क्रिएट करनी है तो हम सब टाइप करके अपनी सब रूटीन का नाम लिखेंगे। अच्छा, अभी हम लोग इसका नाम लिख देते हैं माय फर्स्ट कोड। जो भी हमारी सब रूटीन का नाम होगा वो हमारे पास इंटरफेस के ऊपर या फ्रंट एंड पे जहाँ से हम लोग उसे रन कर रहे होंगे वहाँ पे उसका नाम आ रहा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि सब रूटीन के नाम में कोई स्पेसेस नहीं आ सकते। यानी मैं अगर लिख रहा हूँ तो मुझे माय फर्स्ट कोड अगर मैं लिखूँगा और मैं इसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ जाएगा कि स्पेसेस नहीं आती इसमें। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनके स्पेसेस हटा के बाहर आके एंटर करूँगा। जैसे ही मैं करता हूँ मेरे पास आगे ब्रैकेट्स आ गए और नीचे एंड सब, यानी यहाँ पे मेरा कोड ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसने शो कर दिया, यानी अब ये वैलिड नाम है। अगर किसी वजह से किसी को स्पेस चाहिए तो वो ये कर सकता है कि वो यहाँ पे अंडरस्कोर के थ्रू स्पेसेस जनरेट कर सकता है, तो भी कोई एरर नहीं आएगा। तो ये हमारी एक कोडिंग का आगाज़ हो गया है। कोडिंग की एक विंडो हमारे पास, कोडिंग की लेयर आ गई है कि इसके बीच में अब जो भी कोड लिखा जाएगा वो हमारे पास रन करेगा, तो हमारे वो काम करेगा जो हमें करना है। अच्छा, ऊपर मैंने अपोस्ट्रोफी के साथ कुछ चीज़ें रखी हैं जो ग्रीन में आ रही हैं। अगर मैं यहाँ भी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दूँ अपोस्ट्रोफी से पहले तो वो कोड का पार्ट नहीं होगा। ये चीज़ें कहलाती हैं कमेंट्स। जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके बीच बीच में हर स्टेप के बाद कमेंट्स लिख सकते हैं, ताकि हमें आसानी हो कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो क्या है, ताकि हमें बाद में अगर रिकॉल करना हो कोड में तो हमें आसानी से समझ आ जाए। तो ये हमारे कोड के अंदर एक हेल्पिंग हैंड का काम करते हैं कि हमें कोड अगर बाद में समझना हो तो ये आसानी से हमें समझ आ जाए। अब कुछ कोड के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ अलग अलग डेफिनेशन हैं, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। उससे हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम लोग किस तरह प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूजन आगे ना रहे। अच्छा, पहली जो चीज़ होती है वो होती है ऑब्जेक्ट्स। वीबीए में ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स वो सारी चीज़ें हैं जो हम जिन पे कोई ना कोई चीज़ अप्लाई करते हैं। जैसे मेरे पास एक वर्कबुक है या मेरे पास एक वर्कशीट है, तो ये क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट हैं। इनके ऊपर मैं कोई ना कोई चीज़ किसी भी तरीके से इनके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, या तो वर्कशीट को रीनेम कर रहा हूँ या वर्कशीट को ऐड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास कोई सेल है तो सेल भी मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास जिन पे मैं इसकी एग्जांपल भी आगे लिख देता हूँ, सेल, वर्कशीट, तो ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर हमें इसी की कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल चाहिए तो हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल में इसमें एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं एक कार। कार क्या है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे मैं कुछ चीज़ें अप्लाई कर रहा होता हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है लेकिन वो इन प्लूरैलिटी है, यानी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, यानी ये वर्कशीट जिस तरह एक मेरे पास यहाँ पे वीबीए की आ रही है वर्कशीट, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा वर्कशीट है तो वो वर्कशीट्स कहलाती हैं, और उनको हम वीबीए की टर्मिनोलॉजी में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं या कलेक्शन कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाएं एक ही उसके, तो वो कहलाते हैं कलेक्शन, यानी कलेक्शन ऑफ वर्कबुक या कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, तो वो हमारे पास कलेक्शंस कहलाती हैं। अगली जो टाइप है हमारे पास वो कहलाती है प्रॉपर्टीज़। जिस तरह हमने बराबर में हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ विंडो है जो सबकी प्रॉपर्टीज़ बताती है, इसी तरह हम लोग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे सेल है हमारे पास तो हम उसका फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, या उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, या उसे बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें
प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं जो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बोल्ड या फॉन्ट कलर, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूँ, जिस तरह हमने एक ऑब्जेक्ट ऊपर देखा हुआ है कार का, तो उसका क्या हो सकता है, उसका हम लोग अगर लें तो एक्सटीरियर कलर हो सकता है। सही ना। कलर हम लोग अगर लेंगे, जैसे फॉन्ट कलर मैंने बोला, गाड़ी में भी वेग टर्मिनोलॉजी है कलर, किस चीज़ का कलर, तो हम वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सटीरियर कलर है, इंटीरियर कलर है, या किसी भी चीज़ का कलर है, तो हमें एक मज़ीद उसमें चीज़ लगानी होगी कि एक्सटीरियर कलर। तो अगर मुझे VBA में आगे कोड लिखना होगा तो हम लोग यूजुअली उसको जब बात करेंगे उसकी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसको ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी के थ्रू, कि हम लोग इसको मॉडिफाई करना जा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी, फिर उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अगली जो चीज़ है हमारे पास वो है मेथड्स। मेथड्स क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे। जैसे सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, सेल्स को हम एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट से मुराद A1 में खड़े हैं, हमें C2 पे जाना है, तो हम सेल को C2 को एक्टिवेट करेंगे। इसी तरह हमारे पास वर्कशीट है, हमें वर्कशीट कोई ऐड करनी है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक मेथड कहलाएगा जो हम वर्कशीट पे अप्लाई कर रहे हैं वर्कशीट ऐड करने के लिए। रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसकी अगर हम लोग देख लें, इसी सिनेरियो में जो हमने देखी, वो क्या होगी, वो हमारे पास ये होगी कि अपना कार को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कार स्टार्टिंग हमारे पास एक मेथड हो सकता है, या कार स्टॉपिंग एक मेथड हो सकता है। अच्छा, मेथड्स में भी डिटेल हो सकता है कि स्टार्ट जो हो रही है वो स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, तो ये मज़ीद हम लोग इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। लेकिन ओवर द टॉप या टॉप लेवल इसकी जो मेथडोलॉजी है वो क्या है कि कोई भी हम लोग मेथड अप्लाई करना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। इसका हम लोग जैसे अगर कोड लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेल्स डॉट क्लियर। जैसे ही हम लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो भी आगे सेल्स में वैल्यूज़ होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी, यानी वो डिलीट हो जाएंगी। तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। आखिरी चीज़ होती है इवेंट, ये हम काफ़ी आगे जाके देखेंगे। ये होती हैं ऐसी चीज़ें जो ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई की जाती हैं, लेकिन अप्लाई कब होती हैं, जब कोई इवेंट होता है। यानी फ़र्ज़ कर लें मैंने वर्कशीट खोली, जैसे ही मैं वर्कशीट ओपन करता हूँ तो मेरे पास एक कोड रन हो जाए, मैं ये चाहता हूँ, तो मैं उस इवेंट को अप्लाई कर दूंगा कि जैसे ही वर्कशीट खुले मेरा ये कोड रन हो जाए, तो ये मेरे पास एक इवेंट के। लेकिन ये हम आगे जाके देखेंगे, अभी कोडिंग के स्टार्ट में इसका एज सच कोई काम हमारे पास नहीं है, लेकिन एक टर्म है इवेंट की, तो ये देखना लाजमी है। अच्छा, हमने अभी इतनी सारी बातें की ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में जो भी हमें अप्लाई करनी है, तो अब ये देख लेते हैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स या प्रॉपर्टी या मेथड कहाँ होते हैं। अगेन हमने बात की थी, हम लोग विंडोज़ को देखेंगे, तो अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में, जो कि F2 से हमारा इनेबल हो सकता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरी एक नई विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे मेरे पास तमाम वो चीज़ें आ रही हैं जो मेरे कोड का पार्ट बन सकती हैं। अच्छा, अभी मेरे पास ऑल लाइब्रेरी आ रही हैं, हम सिर्फ एक्सेल की लाइब्रेरी ओपन कर लेते हैं, तो जो जो एक्सेल से रेलेवेंट चीज़ें हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं जो कि मैं एक्सेल में यूज़ कर सकता हूँ। ये आ रही हैं इनकी टाइप्स। जैसे मेरे पास एक्टिव सेल एक मेंबर है, किसका, एक्सेल की डायरेक्टरी का। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मेरे पास कुछ यहाँ पे लोगोज भी आ रहे हैं, या इनके जो पिक्चर्स आ रही हैं इनके बराबर में जो ये मेंशन हुआ हुआ है, ये हमारी कहलाती हैं प्रॉपर्टीज़। जो ये लोगो आ रहा है, जो हमने पहले बात की प्रॉपर्टी और मेथड की, और जो ये ग्रीन वाले आ रहे हैं ये मेथड कहलाते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मेथड्स क्या हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हमारे पास। इसके अलावा मेरे पास और भी, जैसे ये कलर आ रहे हैं, तो ये मेरी प्रॉपर्टीज़ के कलर हैं। जैसे मैं कभी फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पास, हम लोग इसकी एप्लीकेशन के लिए कलर की ये करते हैं। इसके अलावा एक बिजली का साइन होता है, वो हमारा इवेंट का साइन कहलाता है। तो ये सारे हमारे पास साइन हैं जो हम आगे देखेंगे। तो हमें कभी भी अगर सर्च करना हो कि एक्टिव सेल में मुझे कोई कोड अप्लाई करना है, तो उसके बाद क्या पार्ट आएगा, तो वो मैं यहाँ पे टाइप करके एक्टिव सेल में देख सकता हूँ कि एक्टिव सेल की क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया एक्टिव सेल, तो ये मेरे पास आ गए एक्टिव सेल के। एक्टिव सेल में मैं ये सारी चीज़ें
इसमें मेरे पास हैं। आगे आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर कभी मुझे कोई एरर आ रहा है, कोई मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही कि एक्टिव सेल के आगे क्या करना है, तो मैं ऑलवेज़ F1 दबा के इनकी हेल्प देख सकता हूँ। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में ये इसकी हेल्प खुल जाएगी कि एक्टिव सेल के कोड का पार्ट किस किस तरह बन सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए।